ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से हमारे दूसरे चैनल शुक्राना गुरु जी पे प्रतिदिन श्री शिव महापुराण के अध्याय छोटे छोटे पार्ट्स में गुरु जी अपलोड करवा रहे हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप वहां पर जाकर उन्हें जरूर सुने। शिव पुराण सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि शेयर करने का पुण्य तो आपको मिलेगा ही। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ वेस्ट बंगाल से आंटी जी ने शेयर किया है। मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से उनका नाम नहीं बता सकता हूँ। आज के सत्संग में कई संगत को गुरु जी राह दिखाएंगे, जैसा मुझे लगता है। जो सत्संग का आपने टाइटल भी देखा है और आगे सत्संग को पूरा सुनेंगे भी आप, तो बहुत सी संगत ऐसी हैं इस समय जिनको इसके थ्रू अपना जवाब मिलेगा, रास्ता मिलेगा। सत्संग लास्ट तक सुनिएगा, बहुत ब्लेस सत्संग है। मैं दिल से आंटी का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मैं अपनी नाम नहीं बोलने प्रकाश करना चाहती हूँ। मैं बंगाली हूँ। मैं एक अवधूत की शिष्य हूँ। तो मेरे बचपन से मैं इतनी पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन जीवन कब कहाँ किसको खड़े कर दे वो तो भक्ति जानता है। तो मुझे इतनी हिंदी नहीं आती है, पंजाबी तो बिल्कुल नहीं आती है, तो थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी हिंदी में बताऊंगी। नवंबर महीने में, नवंबर मंथ में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, ब्लैक मैजिक हुई और बहुत सारी कुछ हुई ब्लैक मैजिक के सिवा। तो मेरी सोचने की क्षमता वो छिन गई। मैं देखते ही देखते बीमार पड़ गई। मैं अवधूत की शिष्य होने की वजह से मैं जो साधना करती थी वो सारे नष्ट हो गई और बहुत ही लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में खड़ी थी। तो मेरी गुरुदेव जो मेरी साथ नहीं थी, अमेरिका में है, तो इस सिचुएशन में मुझे बचाने वाला कोई नहीं थी। तो मैं ऑल इंडिया घूम रही थी। ऐसे मानो कि मेरे शरीर में 11,000 वोल्टेज की बिजली चल रही थी और मैं सो नहीं पाती थी। जो कुछ मेरे ऊपर किया गया, तो उसकी वजह से सोने से भी मेरी मौत, ना सोऊं तो भी मर जाऊंगी और सोने से भी मर जाऊंगी, ऐसे हाल हो गई। डॉक्टर की चेकअप में कुछ नहीं आई और इस तरह मैं ऑल इंडिया घूमती रही। ऋषियों, तांत्रिक, कबीरा, जो जहाँ पर जिसने बोला वही गई। पैसे उड़ गई, 3-4 लाख रुपए उड़ गए, कुछ नहीं हुए, किसी ने कुछ नहीं कर पाई। एक ने बताई कि आप मिट्टी में मिलने वाले हो और हालात भी ऐसी थी। तो मैं ऋषियों की खोज में निकल पड़ी। तो 5 तारीख का मेरी दिल्ली जाने का टिकट थी और उसी दिन रात को 3 बजने से 10 मिनट पहले मुझे एक यूट्यूब मैसेज आती है जो गुरुजी ने ही भेजी है, क्योंकि मुझे जाने की उतनी
इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं थक गई थी हर जगह पे और मैं ठीक नहीं हो रही थी। तो जैसे मैंने वो एक सत्संग को देखा, उस सत्संग को, तो मैंने तय किया नहीं, मुझे जाना है। तो मैं 6 तारीख को पहुंची और 7 तारीख को मैं बड़ा मंदिर गई। तो उस बड़ा मंदिर में 7 तारीख को गई, पर इसकी नाता गुरुजी से मेरी नाता जन्मों जन्मों का है। उस समय समझने के लिए मेरी समझ ही नहीं थी और समझ भी नहीं पाई थी, और मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तो जब गई, जो जैसा करता है ऐसे ही मैं करती गई। तो मैंने मंदिर के ऊपर की तरफ शिवलिंग भी नहीं देखी। सबके पीछे पीछे जाता रहा, जो जिसने करते रहे ऐसे किया, लंगर किया, बाहर आ गई और मैंने स्वरूप भी नहीं लिया, ऐसे ही आ गई। तो आने के बाद मैं वहाँ से ऋषिकेश चली गई, हरिद्वार ऋषिकेश। वहाँ से फिर वहाँ पर भी मुझे गुरुजी ने मेरे सारे प्रोटेक्शन दिया, वो मुझे मिले वहाँ पे। फिर मैं आ गई, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी उस वक्त। अब जब सोचती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ ही थे। फिर वहाँ से, ये 2023 की बात है, लेकिन गुरुजी मेरे साथ 2020 से ही है, हालांकि वो जन्म जन्मों से है। तो उस समय मेरी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में गुरुजी ने हीरो की तरह, जैसे पिक्चर में होता है हीरो बचा लेते, तो उसी तरह जैसे प्रलय में कृष्ण आके बचाते हैं, या फिर कृष्ण ने अर्जुन को सारथी बन के बचाई, उसी तरह गुरुजी ने मेरी और मेरे बच्चे दोनों की, यानी मेरी छोटा अंकल दोनों की प्राण रक्षा की। तो मेरे लिए गुरुजी को मानना इतने आसान नहीं था, क्योंकि जितने भी मैं सत्संग सुन रही थी उसके बाद से, तो सारे सत्संग जो थे तो मेरी ज़िंदगी की कहानी से मेल नहीं खाती थी। और जो भी मिराकल की बात सब ने बताया कि डिजीज़ अच्छा हो जाता है, बारिश होती है, इन सब धर्म ग्रंथ में भी लिखा है कि गुरुओं के पास ये शक्ति होता है, और मेरे गुरुदेव ने भी मुझे ये सब दिखाए थे। तो इसलिए मैं कहूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक होगी। तो मैं सुनते रही। उसके बाद मैंने कहा, गुरुजी, जो मेरे साथ हो रही है, जो मेरी हालत है, उसके साथ एक भी सत्संग मेल नहीं खाती है, तो मैं क्या करूं। तो उसी समय मणि महेश की और एक सत्संग भी आई थी, एक आंटी की थी जो पहले किसी और गुरु के पास थी, तप कर रही थी, तो उसने बाद में गुरुजी के साथ तप कर रही है। मणि महेश की कहानी वो भी मेरी से मिलती थी, क्योंकि मैं भी अपनी ज़िंदगी की तप करते हुए मुझे पता चल चुका था कि अब जो मेरी अंकल यानी मेरे हस्बैंड है, वो पिछले जन्म में वो मेरी बेटा था। तो उस जन्म में उसने मेरे से सब कुछ छीन लिए। इस जन्म में वो मेरी पति है। मैं मर चुकी थी, वो अभी भी जिंदा है। उस जन्म की बेटा इस जन्म में पति बन गई, और सब कुछ मेरे पति को भी पता चल गया, अंकल को पता चल गए, क्योंकि 2020 से वो मेरे ऊपर पूरी तरह से ब्लैक मैजिक कर रहा था, और अघोरी को मेरे पीछे हायर किया। पता नहीं कितने पैसे दिए होंगे, और अघोरी विद्या से मेरी तप जला दिया गया। सब कुछ नष्ट हो गया, और मुझे पता भी नहीं चल रही थी। बस बहुत कुछ नींद में चल रही थी, जो जागने की बाद मुझे पता चलता था, पर पूछने के लिए मेरे पास कोई नहीं थे, जवाब देने वाला कोई नहीं थे, गुरु नहीं थे मेरे पास। मैं किसको पूछूं?
कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये तब की बात है, ये जन्म जन्म की क्वेश्चन थी जिसके आंसर देना किसी की बस की बात नहीं थी, गुरु ही दे सकते थे। ऐसे चलती रही थी। 2020 से 2022 तक चली, और 2022 में नवंबर के महीने में मेरे ऊपर जैसे लक्ष्मण के ऊपर बाण छुरा गया था, ऐसे ही बाणों से छल्ली कर दी गई मुझे, और मैं देखते ही देखते बिस्तर में पड़ गई और मैं बीमार हो गई। बीमारी पकड़ में नहीं आती, मैं एडिक्टेड की तरह ऑल इंडिया घूमती रही, क्योंकि मुझे पता था कि इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। तो इस तरह से जैसे कृष्ण ने अर्जुन की रथ संभाल ली थी, उसको बचाया था, उसको सक्सेस दी थी, उसी तरह गुरुजी ने मेरी जीवन रक्षा की, मेरे बच्चे की जीवन रक्षा की, हमें मौत से दोबारा जन्म दिया। मैं गुरुजी का शुक्राना 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 करती हूँ, कितना भी शुक्राना करूँ कम है। और उस समय, उसके बाद से लेके आज तक गुरुजी मेरे साथ निभा रहा है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक और जो सब मेरे ऊपर चल रहा है वो अभी बंद नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। और गुरुजी मेरी सारी अभी भी 12/12/2023 यानी इसी महीने मेरे ऊपर और एक राइट साइड में चेस्ट में एक बाण चुरा गया, पिछले मंगलवार को रात को 10:47 में। 2 दिन पहले ही गुरुजी ने सत्संग में बताया कि अमावस्या की रात को प्रॉब्लम होती है, तो ब्लैक मैजिक किया जाता है मेरे ऊपर। तो सच में रात को 10:47 पे मेरे ऊपर बाण चुरा गया और मेरी तो जान ही निकलने लगी। बच्चे मेरे पास ही, छोटा अंकल मेरे पास ही बैठी थी, फ़ोन पे खेल रही थी, तो मैं बच्चों की कॉपीज चेक कर रही थी। तो ऐसे हुए थर्ड कॉलिंग में मैंने अक्टूबर महीने में अमृतसर और डुगरी गई थी, गुरुजी की कॉलिंग थी। तो डुगरी से मुझे एक स्वरूप, लॉकेट स्वरूप मिली थी, वो मेरे गले में थी, उसको मैंने उस जगह पर पकड़ के रखा और मैं गुरुजी को पुकारने लगा, मंत्र जप करने लगा। धीरे 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 कम हुआ, रात को फिर सो पाई मैं। तो 3 दिन तक मेरी वहाँ पर पेन चलती रही, और जैसे ही मैं स्कूटी चला नहीं सकती, मेरे हाथ फोल्ड होता है तो फिर ठीक नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होती है, वो ऐसे ही चिपके ही रहते हैं। सोती हूँ तो नींद में वो पूरी फोल्ड हो जाते हैं, टाइट हो जाता है, ऐसे बहुत ही अजीब सी हो जाता है हाथ पूरी, सिर्फ राइट हैंड। तो इस तरह से चलती रही, और मेरी अंदर बैठ के मेरे गुरु महाराज सारे मेरी कष्ट को हर रहा है। और लंबी यात्रा है मेरी 2022 नवंबर से लेके जिस वक्त मुझे समझ आई गुरुजी से मैं मिली, उस तब से लेके आज तक, महीने से लेके आज तक मेरी साथ 21 सत्संग हो चुके हैं। तो उसको मैं एक एक करके शेयर करूँगी। आज बस इतना ही मैंने शेयर किया। गुरुजी हर पल मेरी रक्षा कर रहा है। जब इस तरह से मेरी हालत कर दी गई, 6 महीने तक मैं सो ही नहीं पाई, आंखें बंद करो तो फिर बिजली दौड़ती है, हाथ पैर चलने लगते हैं, क्योंकि एक सोल को भी सेट कर दी गई मेरे ऊपर, ताकि मैं ज़िंदगी में कभी तप ना कर पाऊँ। और ये मेरी अंकल ने ही किया है, क्योंकि उसको मेरी तप भंग करना था। और
उसके बाद से मैं रात रात भर रोती थी, चीखती थी। 6 महीने तो पूरा चीखा। और उसके बाद से गुरुजी से मिलने के बाद फिर जो मेरे कष्ट थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, गड्डी में भी बैठ नहीं पाती थी, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। तो गुरुजी महाराज से मिलने के बाद, लंगर करने के बाद मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो मेरी ज़िंदगी, मेरी रात, मेरी दिन मेरे गुरुजी महाराज ने बख्शी है। और बाद में फिर भी मैं रोती रही, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ठीक हुई। जब मैं ऐसे रात भर रोती थी, 9-10 महीने बाद, 8-9 महीने हो गए बाद गुरुजी ने, मैं चीखती थी, रात भर रोती थी, फिर गुरुदेव गुरुदेव बोल के मैं रोती थी। और जब गुरुजी ने समझी कि ये गुरु के बिना कुछ नहीं समझेगी, फिर मेरे गुरुदेव की दर्शन कराया। और गुरुदेव की दर्शन कराने के बाद मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। और उसी दर्शन में गुरुजी अपने आप को भी दिखाता है। गुरुदेव को देखा, फिर वो दूसरी तरफ गुरुजी, और गुरुजी एक इंसान ब्लैक एंड वाइट ऐसे एक ड्रेस परी हुई एक इंसान परी हुई है। और वो डेड है या लाइव है वो पता नहीं, बस परा था वो। और उसकी सर अपनी सर से लगाता है गुरुजी, और उसकी सर से बिजली जैसी ऐसे ब्लास्ट हो जाता है उसकी सर, और सपना वही ख़त्म हो जाता है। उसकी वो कष्ट मेरी गुरुजी ने हरने के बाद मैं ठीक होने लगी। मैं रात को सो पा रही हूँ। इससे पहले मैं बिल्कुल नहीं सो पाती थी, रात रात भर रोती थी। और ऐसे होती थी तो एक तो रात भर नहीं सोना, और 5 बजे, सुबह 5 बजे कुछ पंछी आकर मेरे रूम पे ठक ठक करती थी ताकि मैं सो ही नहीं पाऊँ। तो ऐसे चलती थी। मैं डरती भी थी क्योंकि मेरे घर में भी ब्लैक मैजिक किया गया, बिस्तर में ब्लैक मैजिक किया गया, तो बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, उसको भी खिलाया गया, मुझे भी खिलाया गया खाने में। तो हम दोनों बीमार पड़ गए। तो उस वक्त गुरुजी ने जो अपने ऊपर लिया, उसके बाद हम रात को सो पाते हैं। उससे पहले तो सो ही नहीं पाती थी। तो गुरुजी ने मैं गुरुजी का शुक्रिया ना कैसे अदा करूं पता नहीं, बस फिर भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जो मेरे ऊपर कष्ट है गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, उसका भी आंसर सत्संग में दिया। एक शॉर्ट वीडियो भेजी थी जो मैंने संजीव नारंग अंकल को भेजी है। उसमें उस तस्वीर में लास्ट में सारे कहानी भी लिखा है, और गुरुजी ने उसमें गुरुजी का जो हालत हुई उसका भी एक तस्वीर उसने भेजी है। तो मैं शुक्राना करती हूँ, मेरी सारे कष्ट को गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। बाकी सत्संग में एक एक करके हर रोज़ भेजूंगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।